नमस्कार, जीएस नेक्सस करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के भाग में हम एक रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अनुसार भारत का कार्बन उत्सर्जन 2019 से 7.93% कम हुआ और उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी आई है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यालय को सौंपे गए नए आंकड़ों के अनुसार 2020 में भारत के कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2019 की तुलना में 7.93% की गिरावट आई, जबकि 2005 और 2020 के बीच इसकी जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता में 36% की गिरावट आई। 30 दिसंबर को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को सौंपी गई अपनी चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट में भारत ने कहा कि उसका कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन भूमि उपयोग परिवर्तन और वानिकी को छोड़कर 2,959 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य और LULUCF सहित 2,437 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड संतुलन है। रिपोर्ट के अनुसार कुल राष्ट्रीय उत्सर्जन 2019 के मुकाबले 7.93% कम हुआ है और 1994 से 98.34% बढ़ा है। ऊर्जा क्षेत्र ने कुल उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान दिया। उसके बाद कृषि, औद्योगिक प्रक्रिया और उत्पाद उपयोग और अपशिष्ट हैं। 2020 में भारत के वन और वृक्ष आवरण ने अन्य भूमि उपयोग के साथ साथ लगभग 522 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया, जो 2020 में देश के कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 22% की कमी के बराबर है। चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट तीसरे राष्ट्रीय संचार को अद्यतन करती है और इसमें वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैस सूची शामिल है। रिपोर्ट में भारत की राष्ट्रीय परिस्थितियों, शमन कार्यों, बाधाओं, अंतरालों, संबंधित वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण आवश्यकताओं के विश्लेषण के बारे में जानकारी भी शामिल है। भारत ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से आर्थिक विकास को अलग करना जारी रखा है। 2005 और 2020 के बीच भारत के सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जन की तीव्रता में 36% की कमी आई है। विकासशील देशों द्वारा हर 2 साल में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन को द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। वे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जलवायु क्रियाओं पर प्रगति और शमन, अनुकूलन और क्षमता निर्माण में समर्थन की आवश्यकताओं पर अद्यतन जानकारी प्रदान करते हैं। उत्सर्जन तीव्रता जीडीपी की प्रति इकाई उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को संदर्भित करती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में मुख्य योगदानकर्ता जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, पशुधन से मीथेन और एल्यूमीनियम और सीमेंट उत्पादन में वृद्धि थी। भारत वैश्विक आबादी का 18% प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन 2023 में भारत की प्राथमिक ऊर्जा खपत, जिसे दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा माना जाता है, चीन और यूएसए से पीछे 39.02 एक्साजूल थी। 2023 में चीन में 120 गीगाजूल और अमेरिका में 277.3 गीगाजूल की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 27.3 गीगाजूल है। भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत दक्षिणी अफ्रीकी देशों के औसत 25.5 गीगाजूल के करीब है और दुनिया के औसत 77 गीगाजूल से काफी नीचे है। अब हम भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्य को जानते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन और इसके पेरिस समझौते के एक पक्ष के रूप में भारत ने वर्ष 2015 में अपना पहला राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रस्तुत किया, जिसमें 2 मात्रात्मक लक्ष्य शामिल थे। पहला, 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35% तक कम करना और दूसरा, 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करना है। पेरिस समझौता
पहला सार्वभौमिक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक जलवायु समझौता है। पेरिस समझौते से पहले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लिए दुनिया का एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल था। एनडीसी लक्ष्यों से संदर्भित भारत में वर्तमान परिदृश्य क्या है, इसे समझते हैं। भारत ने आर्थिक विकास को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से अलग रखना जारी रखा है। 2005 से 2020 के बीच भारत के सकल घरेलू उत्पाद को उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी आई है। अक्टूबर 2024 तक स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 46.52% थी। बड़े जल विद्युत सहित अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 203.22 गीगावाट है और संचयी अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता मार्च 2014 से 35 गीगावाट से 4.5 गुना बढ़कर 156.25 गीगावाट हो गई है। दिसंबर 2023 में भारत द्वारा UNFCCC को सौंपे गए तीसरे राष्ट्रीय संचार के अनुसार 2005 से 2019 के बीच इसके सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 33% की कमी आई है। भारत का वन और वृक्ष आवरण लगातार बढ़ रहा है और वर्तमान में यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। 2005 से 2021 के दौरान 2.29 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुलन अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण किया गया है। आज के लिए इतना ही। आगे इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए GS नेक्सस के साथ जुड़े रहें।